ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों 10 जनवरी 2023 के दिन मनाई जाएगी संकट चतुर्दशी। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर संकट चौथ का क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय क्या है और संकट चतुर्दशी मनाने का आखिर महत्व क्या है। और उसके अलावा यह भी जानेंगे कि संकट चौथ के बाद यानी कि 10 जनवरी के बाद कुछ राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, कुछ राशियां ऐसी है जो बिल्कुल भाग्यशाली रहने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 10 जनवरी 2023 संकट चतुर्दशी के बाद से ही बदलने जा रही है। चलिए कंप्लीट जानकारी जानते हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि ये गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा खाने की तलाश में यही गौ माता कहीं घूमती रहती है, कभी किसी घर के बाहर जाती है, कभी किसी दुकान के बाहर जाती है। कोई भला होता है तो कोई फल फ्रूट वगैरह या आधी रोटी खिला देता है, बाकी इनको मारकर दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। और जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है ना तो खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है और सड़क पर इनको जो भी नजर आता है ना, प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, पॉलीथीन, कपड़े, डिस्पोजल वगैरह थी, इनको खा लेती है और धीरे धीरे इनके पेट में जमा होता है और अंत समय में यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों मैं चाहता हूं कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे ना वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, हरा चारा, पौष्टिक आहार मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष एवं वास्तु के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी अगर आप गौ माता के लिए करना चाहते हो अपनी श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ वो जरूर कीजिएगा। मित्रों जीवन में कभी कोई चीज साथ नहीं जाती है, साथ जाता है तो आपके पाप और पुण्य कर्म। तो कभी पुण्य कर्म करके देखिए मित्रों, उसका फल आपको इसी जीवन में 1000 गुना से ज्यादा मिलेगा और यह बात 100% सत्य है। चलिए जानते हैं मित्रों संकट चतुर्दशी पूजा के बारे में। तो आपको बता दें कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाया जाता है। संकट चौथ और तिल चौथ भी कहा जाता है। इस बार ये जो संकट चतुर्थी है ना वो मित्रों 10 जनवरी मंगलवार के दिन मनाई जा रही है। संकट चौथ और तिल चौथ माघ महीने में होने से इसे माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत देश के कई राज्यों में संकट चौथ का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। संकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखती है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति जी की उपासना करते हैं ना उनके जीवन में जो भी संकट होते हैं, जो भी परेशानियां बाधाएं होती है वो टल जाती है। माना जाता है कि संकट चौथ के दिन कुछ खास उपाय करने से संतान से संबंधित समस्याएं दूर होती है। तो चलिए जानते हैं कि संकट चौथ पर मिलने वाले कुछ लाभ के बारे में कि आखिर संकट चौथ क्यों मनाई जाती है। मित्रों संकट चौथ के दिन गणपति बप्पा की उपासना करने से व्यक्ति के सभी तरह के जो संकट होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति होती है और संतान से संबंधित समस्याएं भी दूर होती है। व्यक्ति को अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। धन और कर्ज संबंधी जो भी समस्याएं होती है उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं संकट चतुर्दशी में भगवान गणेश जी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लेना है। दिन भर जलाधार या फलाहार ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश जी की विधिवत उपासना करें। भगवान को तिल के लड्डू, दुर्वा और पीले पुष्प वगैरह अर्पित करें। चंद्रमा को निगाह नीचे करके अर्घ्य दें और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। जैसी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपकी संतान नहीं है या संतान से जुड़ा कोई भी दुख है, बाधा है, तो मित्रों संकट चौथ की रात में चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है और भगवान गणेश जी के समक्ष घी का दीपक जलाना है। उनको अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू अर्पण करने हैं। उनके समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते गजाननाय नमः का जाप करें। पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग करें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान गजानन जी, गणेश जी महाराज है ना वो आपके लिए जल्द ही यहाँ पर मनोकामना पूरी करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कामकाज में बाधा आ रही है, अगर कोई भी संकट हो रहा है, समस्या आ रही है ना, तो मित्रों संकट चतुर्दशी के दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी के समक्ष आपको बैठना है। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना है। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखना है और फिर एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाने हैं। हर लड्डू के साथ गंग कहते हुए जाएं। इसके बाद बाधा दूर करने के लिए प्रार्थना करें। एक लड्डू आपको
आपको खुद खा लेना है प्रसाद के रूप में और बाकी सभी को बांट देना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे ना तो मित्रों ये जो संकट चतुर्दशी का त्योहार आ रहा है ना, इस त्योहार पर आपके जो सारे पाप है, सारे जो आपकी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि संकट चतुर्दशी के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि इस बार संकट चतुर्दशी के बाद उनके संकट मिटने जा रहे हैं, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और इस बार संकट चतुर्दशी के बाद भगवान गणेश जी की कृपा के अनुसार ये जो नया साल रहेगा ना 2023, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जा रहा है। पूरे साल भर आपको भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि मिलती रहेगी और नए साल में मिथुन राशि के लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और इसकी प्रबल संभावना भी रहेगी। साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त हो सकती है। इनकम के नए नए स्रोत में भी मिथुन राशि को सफलता प्राप्त होगी। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, 10 जनवरी के बाद का जो समय रहेगा ना पूरा साल 2023 का, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली होगा। आपको व्यापार और प्रेम के क्षेत्र में पूरा साल जो है ना एकदम आशाजनक रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, कुल मिलाकर धन संबंधी जो परेशानी है ना वो नए साल 2023 में 10 जनवरी के बाद लगभग खत्म हो जाएगी। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी में बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानिए। और हाँ मित्रों, कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होगा। इसके लिए एक छोटी सी अमाउंट नाम मात्र की 251 रुपए गुरुजी को बतौर दक्षिणा के तौर पर लगेंगे, जिससे आप अपने भविष्य की कुंडली बना सकें। और हाँ मित्रों, अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप भविष्य कुंडली बनाकर समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आप पैसा कमाते बहुत है लेकिन पता नहीं पैसा खर्च कहाँ होता है, उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं हो पाती है। महीना खत्म होते होते बचत होना तो दूर की बात है, उल्टा पैसा कम पड़ जाता है। आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपका विवाह का योग नहीं हो रहा है, रिश्ते बहुत जगहों से आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात करें और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि की बात करें ना तो वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों 10 जनवरी के बाद जैसे ही संकट चतुर्दशी निकलेगी ना, उसके बाद सिंह राशि के लोगों के लिए जो ये साल है ना वो खुशियों से भरा होगा। बीच बीच में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में गलतियों की संख्या न के बराबर हो जाएगी, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति और सराहना दोनों ही प्राप्त होगी। मेहनत के अनुसार आपको लाभ मिलेगा और इसके भी प्रबल संकेत बन रहे हैं। बिजनेस में जबरदस्त तरक्की देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों 10 जनवरी संकट चतुर्दशी के बाद, और मित्रों नया साल 2023 में जो ये संकट चतुर्दशी है ना, उसके बाद का जो समय है ना वो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और भाग्यशाली रहने वाला है। इसके साथ ही आप नए साल में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी इनकम की बात करें ना तो आने वाले साल में आपको कई नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनसे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। नई नौकरी और रोजगार की सौगात आपको मिल सकती है। बिजनेस में आपकी जो आमदनी है, आपकी इनकम है, वो अनुकूल बनी रहेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। नए साल में आपका व्यापार हो या नौकरी, दोनों ही जो है ना वो आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा और ये जो साल है ना वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और खुशनुमा बना रहेगा। चलिए संकट चतुर्दशी के बाद जो अंतिम भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो होगी मित्रों वृश्चिक राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ना, नी, नो, ने, नो या ई, यू या तो से शुरू होता है ना, उनकी वृश्चिक राशि होती है। और संकट चतुर्दशी के बाद
साल 2023 की अगर भाग्यशाली राशियों की बात करें ना, तो वृश्चिक राशि का नाम भी इसमें शामिल होता है। ऐसे में आने वाला नया साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास साबित होगा। संकट चतुर्दशी के बाद भगवान गणेश जी की कृपा से वृश्चिक राशि से संबंधित जातकों को आर्थिक लाभ के साथ साथ नौकरी और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिल सकता है। इस साल विदेश यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं, जो कि लाभकारी साबित होंगे। नया मकान या जमीन खरीद सकते हैं आप। नया वाहन वगैरह खरीदने का सपना भी आपका नए साल 2023 में जरूर पूरा हो सकता है। वैसे मित्रों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और साल 2023 की कंप्लीट राशि फल की जो जानकारी है वो आप हमारे गुरुजी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।